हेलो। प्रश्न जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट नंबर 5 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में जो यूनिट नंबर 5 है उसमें एक प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि लैंगिक भेदभाव जो होता है ना, इस लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए जन संचार साधनों की जो भूमिका है वो आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, ठीक है, मैं एक बार पढ़ूंगा, बस आपको रिकॉल हो जाए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए जन संचार साधनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसकी जो रूपरेखा है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक प्रस्तावना लिखते हैं, फिर हम इसमें जन संचार साधनों का अर्थ लिखते हैं कि आखिर जन संचार साधन क्या है, इसके अर्थ लिखेंगे। फिर जन संचार जो माध्यम है उनके कुछ प्रकार वगैरह बताऊंगा, जैसे कि दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य करके बताऊंगा। इसके बाद लैंगिक भेदभाव को दूर करने में जन संचार साधनों की जो भूमिका है ये बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने में या फिर महिलाओं में, है ना, जन संचार साधनों के किस प्रकार के सकारात्मक प्रभाव हमको देखने के लिए मिलेंगे। इस सकारात्मक प्रभाव को भी मैं अलग से टॉपिक बना के बताऊंगा। लास्ट में वही है निष्कर्ष और आपका संदर्भित ग्रंथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो अवधारणा है हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो अवधारणा में आपको याद रखना है, वर्तमान में जन संचार साधनों की भूमिका इतनी अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक हो गई है कि यह देश दुनिया के हर कोने तथा उससे जुड़ी खबरों को कम समय में सबके समक्ष ला देते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुरातन और संकीर्ण लिंगीय विश्वासों जैसे पुत्र ही नरक से तारता है, पुत्री सदैव दुख का कारण देती है ना। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको समझाता हूँ, महिलाओं को, या फिर सॉरी, ये महिला नहीं, यहाँ पे शिक्षित स्त्रियाँ परिवार में बिखराव लाती हैं पर आदि। परंतु वर्तमान में स्त्रियों के विषय में प्रचलित, है ना, स्त्रियों के विषय में प्रचलित इन विश्वासों के स्थान पर नवीन प्रतिमानों तथा विश्वासों के निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। ये इसकी अवधारणा है। एक बार मैं पुनः आपको समझाता हूँ कि आखिर क्या लिखा हुआ है। वर्तमान में जन संचार साधनों की भूमिका इतनी अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक हो गई है। वर्तमान में जन संचार साधनों की जो भूमिका है इतनी अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक हो गई है कि यह देश दुनिया के हर कोने तथा उससे जुड़ी खबरों को कम समय में सबके समक्ष ला देते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुरातन और संकीर्ण लिंगीय विश्वासों जैसे कि पुत्र ही नरक से ताड़ता है, पुत्री सदैव दुख का कारण देती है, शिक्षित स्त्रियां परिवार में बिखराव लाती हैं आदि। परंतु वर्तमान में स्त्रियों के विषय में प्रचलित इन विश्वासों के स्थान पर नवीन प्रतिमानों तथा विश्वासों के निर्माण का कार्य जो है किया जा रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे जन संचार माध्यम का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मास मीडिया। तो सबसे पहले जन संचार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका होता है जन और एक आपका होता है संचार, जिसमें जन का तात्पर्य लोगों अथवा व्यक्तियों के समूह से तथा संचार का तात्पर्य, है ना, संचार का तात्पर्य व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, संचार का तात्पर्य व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना और इन सूचनाओं के संचरण में काम आने वाले साधन से है। ठीक है, सामान्यतः जन संचार से तात्पर्य ऐसे साधनों से है जिनके प्रयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, है ना, विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं, तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दूर दराज तक सभी लोगों को एक साथ पहुंचाई जाती है। बड़ी संख्या में सूचना पहुंचाने के लिए सामान्यतः हम रेडियो, है ना, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट इत्यादि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसको मैं, जो जन संचार माध्यम का अर्थ है, इसके मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। तो जन संचार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जन और संचार, जिसमें जन से तात्पर्य लोगों अथवा व्यक्तियों के समूह से है तथा संचार का तात्पर्य व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने से है और इन सूचनाओं के संचरण में काम आने वाले साधन से है। सामान्यतः जन संचार से तात्पर्य ऐसे साधनों से है जिनके प्रयोग द्वारा
जिनके प्रयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं या विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दूर दराज तक सभी लोगों को एक साथ जो है पहुंचाई जाती है। और बड़ी संख्या में सूचना पहुंचाने के लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो हम जो रेडियो का, टेलीविज़न का, समाचार पत्र का, पत्र पत्रिकाएँ, इंटरनेट, फिल्म इत्यादि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके बाद जनसंचार माध्यम के यदि मैं प्रकार की बात करता हूं तो जनसंचार माध्यम के प्रकार, तो जनसंचार माध्यम को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है दृश्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य। तो दृश्य जनसंचार माध्यम में जैसे हम केवल उसको देख सकते हैं, जैसे कि आपका समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, पुस्तकें इत्यादि इनमें शामिल हैं। वहीं पे जो श्रव्य जनसंचार माध्यम हैं जिनको हम केवल सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो है या फिर टेप रिकॉर्डर है। और वहीं पर जो दृश्य श्रव्य मतलब इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे कि आपका टेलीविज़न है, उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसके अलावा वीडियो है और इसके अलावा जो सिनेमा है, तो ये सब जो है जनसंचार के क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। एक चीज़ याद रखना, जनसंचार के माध्यम का मतलब केवल आप ये न्यूज़ वगैरह मत समझना, ठीक है भाई। जनसंचार के माध्यम में ये सब आएगा, फिल्म भी आएगा, टेलीविज़न भी आएगा, जो हम सीरियल देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, ये सारे के सारे जो है जनसंचार के माध्यम हैं। और ये लिंगीय भेदभाव है ना, जो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए जनसंचार माध्यमों का जो भूमिका है उसको हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो लैंगिक भेदभाव है। लैंगिक भेदभाव का मतलब जैसे लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है ना, वही लैंगिक भेदभाव है। तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने में जनसंचार साधनों की क्या क्या भूमिका है, उसको लगभग मैं आपको 10 से 11 पॉइंटों में इसको बताऊंगा। तो पहला इसको याद रखना होगा, मनोरंजन के साथ साथ लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करना। दोस्तों क्या होता है कि जो जनसंचार साधन हैं ये मनोरंजन तो देते हैं, तो मनोरंजन के साथ साथ जो लैंगिक मुद्दों पर है ना जागरूकता उत्पन्न करना, लैंगिक मुद्दों पर क्या उत्पन्न करना? जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा यहाँ पर याद रखना है कि जनसंचार के साधन या फिर जनसंचार के जो साधन हैं वो लैंगिकता के आधार पर, किसके आधार पर मेरे प्यारे बेटा? लैंगिकता के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव और उससे संबंधित दंड प्रावधानों से अवगत कराते हैं। यानी जनसंचार के साधन जो होते हैं वो लैंगिकता के आधार पर जो भेदभाव होता है और उससे संबंधित दंड प्रावधानों से अवगत कराते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे चौथा लिखा हुआ है कि जनसंचार के साधन रूढ़िवादिता के खतरों से लोगों को अवगत कराते हैं। जनसंचार के जो साधन होते हैं वो रूढ़िवादिता के जो खतरे हैं उससे लोगों को जो है क्या कराते हैं दोस्तों? अवेयर कराते हैं, अवगत यहाँ पर कराते हैं। इसके अलावा लिंगीय भेदभाव के कारण बालिकाओं की गर्भ में और शैशव अवस्था में ही निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिससे लिंगानुपात में अंतर बढ़ते जा रहा है। आपको मालूम है ना, भारत देश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 919, जबकि नॉर्मल लोगों का है 943, है ना। तो दोस्तों लिंगानुपात में अंतर लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में ये जनसंचार साधन हमें भविष्य की जो समस्याएं हैं उससे ये अवगत कराते हैं। इसके अलावा जो 6वां नंबर का है, जनसंचार के जो साधन होते हैं मेरे प्यारे बेटा, जनसंचार के जो साधन होते हैं वो प्रशासन पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे दबाव बनाते हैं कि कहीं पे लिंगी दुर्भावना या फिर हिंसा इत्यादि की शिकार महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिए जनाधार तैयार करते हैं और प्रशासन पे उन पे कार्रवाई करने के लिए, उन पे निष्पक्ष कार्रवाई के लिए, फिर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन के ऊपर ये जनसंचार के साधन जो है दबाव जो है बनाते हैं। तो ये जनाधार भी तैयार करते हैं ना, तो जनसंचार के साधन जो होते हैं वो प्रशासन पे दबाव बनाते हैं जनाधार तैयार करके, कहीं पे लिंगी दुर्भावना या फिर हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिए। इसके अलावा जनता की राय के द्वारा ये जो जनसंचार के साधन है लैंगिक सुदृढ़ता की स्थापना का कार्य जो है संपन्न करते हैं। जनसंचार के साधन महिलाओं के आगे आकर, है ना, जो महिलाएं होती हैं तो उन महिलाओं के आगे आकर अपनी अबला जो छवि है, अपनी जो अबला छवि उसको तोड़ने के लिए पर्याप्त जो अवसर है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बेटा जो कार्यक्रम हैं, है ना, जो आपके
कार्यक्रम होते हैं, वार्ता, धारावाहिकों आदि के द्वारा लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हेतु प्रयास किया जाता है ना। कई सीरियल्स दिखाए जाते हैं जिनमें ऐसे ऐसे कंटेंट रहेंगे कि वो लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए वो उसमें प्रयास किया जाएगा। कई कार्यक्रम होते हैं, कुछ वार्ताएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्यक्रमों, वार्ता, धारावाहिकों आदि के द्वारा लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हेतु प्रयास किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर लिंगी आंकड़े, लिंगीय भेदभाव विषयी आंकड़ों को ये साधन प्रदर्शित करते हैं, जिससे लिंगी विश्वासों में क्या आती है, सुदृढ़ता जो है आपकी आती है। महिलाओं की सशक्त छवि को है ना इनमें दिखाया जाता है। खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, आपकी मेडिकल फील्ड है, आपकी साहित्य है, विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में किए गए कार्यों से ये लोगों को दोस्तों अवगत कराते हैं, जिससे स्वस्थ लैंगिक विश्वासों का विकास जो है वो आपका होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि महिलाओं पर जनसंचार माध्यमों का या फिर जनसंचार साधनों का सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा हुआ है। तो इसमें मैं कुछ सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे यहाँ पे लगा दोस्तों कि महिलाओं का जनसंचार साधनों से जो सकारात्मक जो प्रभाव इनको मिला हुआ है वो ये है कि सबसे पहले तो आप सरकार पे दबाव बना सकते हैं, है ना। मीडिया के द्वारा महिलाओं पर होने वाले जो शोषण है ना, मीडिया के द्वारा महिलाओं पर होने वाले शोषण और अत्याचार की खबरों को प्रकाशित किया जाता है, जिससे सरकार पर त्वरित एवं निष्पक्ष